हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 4 ऑफ प्रीमियर प्रो कोर्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि मैं वेबसाइट्स थोड़ी सी मैंने बताई थी कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो स्टॉक इमेजेस, स्टॉक वीडियोस को। बट ये वाली क्लास में हम लोग फर्स्ट होने वाली है एफएक्स कंट्रोल, सेकंड ब्लेंडिंग मोड एंड थर्ड मास्किंग। तो जिसने पिछली क्लास और उससे पहले नहीं देखी, जो नए हैं, ये रही प्लेलिस्ट, फर्स्ट क्लास से जाके देखो ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ आए। तो चलते हैं अपनी वीडियो में, लेट्स स्टार्ट। ना इंपोर्टिंग और सीक्वेंस वगैरह की सिस्टम मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, सेकंड क्लास में मैंने बताया, आई थिंक सो, आप लोग जाके देख लेना। नाउ मैं यहाँ पे मैंने एक नॉर्मली वीडियो की इंपोर्ट कर लिया, स्टॉक इमेज, स्टॉक वीडियो है ये। तो यहाँ पे एक ये वीडियो नॉर्मल थी मेरे पास पड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे एफएक्स कंट्रोल्स को। एफएक्स कंट्रोल्स, आप जैसे ही वीडियो को किसी भी क्लिप को सेलेक्ट करोगे, यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपके पास एक एफएक्स कंट्रोल्स के नाम से आ जाएगा। अगर आपके में ऐसा आ रहा हो या फिर ऐसा आ रहा हो तो, या फिर कुछ ना आ रहा हो, जैसे ऐसे ही आ रही हो, तो आपको लोगों को इधर क्लिक करना है और एफएक्स कंट्रोल आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से एफएक्स कंट्रोल हमारा आ जाएगा। सेलेक्ट आपकी ऑब्जेक्ट या वीडियो कोई भी सेलेक्ट होना ज़रूरी है। तो इसको मैंने जैसे सेलेक्ट कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मोशंस आ जाता है। अब मोशन बेसिकली हमारी वीडियो की पोजीशन और स्केलिंग को कहते हैं इसमें। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है पोजीशन। अगर मैं पोजीशन की वैल्यूज़ को इधर उधर करूँगा तो देखो ये लेफ़्ट राइट जा रही है वीडियो, तो ये पोजीशन हमारी वीडियो की चेंज हो रही है। नाउ मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और ये वाली करोगे तो ये ऊपर नीचे ही है, लाइक ये टॉप और डाउन, नीचे ऊपर नीचे जा रही है, तो ये ऊपर नीचे की वैल्यूज होती है। इसको भी कंट्रोल Z कर देंगे। नाउ ये फर्स्ट हमारा क्लियर हो चुका है पोजीशन का। सेकंड आ जाता है स्केल। स्केल की वैल्यू 100 होती है, आपको डिफ़ॉल्ट 100 ही मिलती है। तो 100 को मैं अगर बढ़ाऊँगा तो ये देखो स्केल अप हो रहा है, और अगर मैं 100 से इसको डाउन करूँगा तो ये स्केल डाउन हो रहा है। देखो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, हमारी वीडियो की रेजोल्यूशन जो है ना, जो वो 100 होती है, तो उससे हम कम होते जा रही है। अगर एक होती है कि आपकी वीडियो अगर बड़ी भी होती है तो वो हो जाए रेजोल्यूशन का मसला। आपने सीक्वेंस बनाई है, जैसे कि मैंने ये सारी डिस्कस करी हुई है वैसे क्लासेस में, लेकिन मैं फिर भी एक रिकैप दे दूँ। अगर आपने सीक्वेंस बना ली है 4K की और आपने उसमें इंपोर्ट वीडियो कर दी है 1080p की, जब आप उसको उसमें डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो के आएगी, वो 4K की रेजोल्यूशन में हो के आएगी। अगर आप फिर उसकी वैल्यू 100 ही होगी, और अगर आप उसको 100 से कम करोगे तो वो ऐसे करके बड़ी होती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। उसकी ब्लैक बार बहुत बाद में नज़र आएंगी, लेकिन ये हमारी नॉर्मल थी तो ब्लैक बार इसकी आसानी से नज़र आ जा रही हैं, फ़ौरन नज़र आ जा रही हैं। लाइक ये मैं जैसे ही पीछे कर रहा हूँ उसकी ब्लैक बार्स नज़र आ जाएगी। तो ये दोनों हो गई स्केल एंड पोजीशन। इसके बाद नीचे आपको ये एक चेक नज़र आ रहा होगा, यूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल क्या होता है? अगर मैं इसको अनचेक करूँगा, अब मैं इसकी यूँ करके इसको ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे अलग अलग इसकी मैं कर सकता हूँ। और आपने बहुत सारी यूट्यूबर्स की वीडियोस में देखा होगा, फ़नी वीडियोस में बेसिकली वो यूँ करके एकदम से स्क्रीन हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें हम एनिमेशन में आती हैं, वो हम आगे करेंगे। बेसिकली मैं जो आपको प्रेफर करता हूँ ना, अगर आपका वो नहीं है तो उसको बंद करके रखो, वरना फिर ये वैल्यूज़ आपको अलग अलग करनी पड़ेंगी, जो कि ऑब्वियसली आप बिल्कुल बराबरी से नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से यूनिफॉर्म स्केल ऑन होना चाहिए। नाउ यूनिफॉर्म स्केल के नीचे आ जाता है रोटेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है। अगर मैं वैल्यू को करूँगा आगे पीछे तो ये रोटेट होगी वीडियो से। मैं ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, लाइक किसी भी तरीके से रख सकता हूँ मैं। नीचे आता है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है? एंकर पॉइंट होता है ये जो आपको बीच में नज़र आ रहा है, जैसे मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बीच में ही रख रहा हूँ। एंकर पॉइंट वो जगह जो, जैसे कि एक पेज है, तो पेज में मैं अगर पिन कॉर्नर पे लगा दूँ और फिर मैं उसको इधर उधर करूँ तो वो कॉर्नर से ही चेंज होने वाला है। जैसे कि बीच में है तो ये सारी चीज़ें बीच में से हो रही हैं। और अगर मैं इसको हटा, वैसे इसका एक टूल होता है, जैसे ही आप इसके ऊपर आओगे तो ये एक टूल आपको एक अलग सा कर्सर आ जाएगा। तो कर्सर मैं इसको यहाँ रख दूँ। अब देखो जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा तो ये यहाँ से आ रही है, और मैं बड़ा करूँगा तो ये उस तरफ ही हो रही है। और अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ और यहाँ रखने के बाद मैं रोटेशन चेंज करूँ तो ये देखो ये ऐसा लग रहा है गिर रही है नीचे। और इससे हम बहुत ज़्यादा तगड़ी एनिमेशंस भी बना सकते हैं, लाइक पेज एनिमेशन। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अभी इसको बीच में रह जाते हैं, ये है एंकर पॉइंट। नाउ नीचे आता है एंटी फ्लिकर। एंटी फ्लिकर ये होता है अगर आपकी वीडियो में फ्लिकिंग है, लाइक कभी कभी लाइट्स कर देती हैं, स्लो मोशंस वीडियोस में ज़्यादातर आ जाता है फ्लिकर, जैसे कि लाइट्स ऐसे चमक रही है या कुछ ऐसा हो रहा होता है, तो वो सब आप लोग यहाँ से 99% ये हटा देता है। लेकिन आई डोंट नो, मैं यूज़ इतना इसको करता नहीं हूँ, बट मेरे को पता है कि ऐसी चीज़ होती है। नाउ आ जाती है ओपेसिटी। ओपेसिटी आपको पता ही है क्या होता है। ओपेसिटी को हम अगर बंद करेंगे तो हमारी ट्रांसपेरेंसी, वीडियो की ट्रांसपेरेंसी होती है ये। मैं थोड़ा बढ़ा दूँ, ज़्यादा बढ़ा दूँ, 100 कर दूँ, 100 से कम करूँ, थोड़ी थोड़ी वीडियो नज़र आती है। तो इसको कहते हैं हम
ओपेसिटी मतलब बेसिकली वीडियो की ट्रांसपेरेंसी। तो इसके यहाँ पे ओपेसिटी का आपको 3 आइकन नज़र आ रहे होंगे, पेन टूल, रेक्टेंगल, एलिप्स। ये क्या है? ये है मास्क। इधर से ही हमारा स्टार्ट होता है मास्किंग। मास्किंग बेसिकली ऐसी चीज़ होती है कि किसी स्पेसिफिक पार्ट पे वीडियो के या फिर उस स्पेसिफिक पार्ट को छोड़ के पूरी वीडियो पे कोई इफेक्ट लगाना। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं उसका, तो जैसे कि मैं ये वाले पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इलिप्स हमारी वीडियो पे टूल बन चुका है और मेरे को सिर्फ और सिर्फ जैसे चाहिए ये जो यहाँ पे जो लड़की बैठी है इसके ऊपर मैंने ला के रख दिया। बेसिकली आप इसको मूव ऐसे ही कर सकते हो, जैसे ही आप इसको अपना कर्सर लाओगे तो आप इसको मूव कर सकते हो। नाउ अब ये है, अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर हल्का करूँ, यहाँ पे देखो मास्क के ऑप्शंस भी आ जाते हैं। ये है मास्क पाथ। अगर आपको मास्क को एनिमेट करना है किसी चीज़ पे आपने बनाया है तो फिर आप इससे क्लिक करके ट्रैक सेलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड, आपके सारे फ्रेम जितने भी करने हैं तो वो आपका फॉरवर्ड फिर वो खुद एनिमेट करता है। लेकिन ये 99% केसेस में बिल्कुल काम नहीं करता है। आफ्टर इफेक्ट्स का फिर भी अच्छा है, वो काम कर देता है 99% केसेस में, बट ये इतना काम करता नहीं है। मास्क फेदर, आप लोग फेदर को अगर मैं बढ़ाऊँगा तो ये देखो फेदर लग जा रही है इधर उधर, और यहाँ से भी लगा सकते हो। जैसे ये जो डॉट है, एक डॉट, इसको अगर मैं ट्रैक करूँगा तो यहाँ से इसको मैं वापस लाऊँगा तो फेदर लगी है। अब इसको हम हटा देते हैं। नाउ नीचे आती है मास्क ओपेसिटी। जैसे कि ओपेसिटी पूरी वीडियो की चेंज हो रही थी, वही मास्क की ओपेसिटी भी हमारी होती है। सबसे नीचे आती है मास्क एक्सपेंशन। इसको मैं बढ़ाऊँगा तो मास्क की हमारी एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंड हो रहा है मास्क बेसिकली, तो ये मास्क एक्सपेंडिंग कहते हैं इसको। सबसे नीचे आता है इन्वर्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, किसी स्पेसिफिक पार्ट पे या फिर उस स्पेसिफिक पार्ट को छोड़ के पूरी वीडियो पे, तो वो इन्वर्टेड का ही काम होता है। अब इस स्पेसिफिक पार्ट को छोड़ के मैं पूरी वीडियो पे चाह रहा हूँ कि कोई ना कोई मेरा लग जाए, मतलब ओपेसिटी का हो वो या फिर वो फेदर हो, कोई भी हो। अब ये गर्ल वीडियो में से गायब हो चुकी है, तो ये है एक मास्क का काम। बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है। अगर इसके साथ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो। एंड ये जो हमारे डिफ़ॉल्ट 2 शेप्स हैं, और पेन टूल होता है हमारे किसी स्पेसिफिक किसी चीज़ को सेलेक्ट करना। लाइक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से, ये देखो। तो ये पेन टूल इस काम आता है कि हम अपनी किसी भी शेप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ह्यूमन, किसी भी डॉग, कोई भी एनिमल है, उसको हम अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर फेदर डाल सकते हैं, उसको हटाना है हटा सकते हैं। तो ये सारा काम होता है मास्क का। मास्क के नीचे आ जाता है ओपेसिटी मैं बता चुका हूँ। और इसके नीचे आता है ब्लेंड मोड कहते हैं, मतलब ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन भी कह सकते हो, ब्लेंड मोड भी कह सकते हो, या फिर ब्लेंडिंग भी कह सकते हो। सिर्फ इसके बहुत सारे नाम हैं। नाउ ब्लेंडिंग ओपेसिटी की एक अपर स्टेज है, मतलब एक अपर स्टेज है। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लाया हूँ, मैं फर्स्ट उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। नाउ मेरे पास एक ये क्लिप है, मतलब एक वो जो आपको मिल जाती है लाइट लीक, लाइट बर्न, आप लोग यूट्यूब पे से जाके डाउनलोड कर सकते हो। जो मेरी बहुत सारी वीडियोस में ट्रांजिशन बेसिकली होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे करके ऐसे होती है। तो देखो इसमें पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड, अब देखो ये वैसे पहली बात तो ये साइड से छोटी आ रही है, कल इसका थोड़ी सी इसकी रेजोल्यूशन में मसला है, और हमारी जो टाइमलाइन है वो 1080 है। तो 1080 के लिए इसको मैं फुल करने के लिए मैं स्केल का यूज़ करूँगा इफेक्ट्स कंट्रोल में से। बट आप ध्यान रहे कि सेलेक्टेड वही चीज़ होनी चाहिए जिसकी आपको वैल्यूज़ को चेंज करना है ना। मैंने इसको सेलेक्ट करके इसकी स्केलिंग को बढ़ा दिया, तो ये फिट हो गई स्क्रीन में। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को इसका पीछे का ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसी में ही काम आता है ब्लेंड मोड का। ब्लेंड मोड में जाऊँगा। अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं। अब ये अलग अलग चीज़ों में लाइक ये अप्लाई होती हैं। डिज़ोल्व किसी और में होता है, डिज़ोल्व का इतना काम होता नहीं है। डार्किन, ये देखो इसने हटा दिया है, लेकिन इसने सही नहीं हटाया है, अभी हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है ये। मल्टीप्लाई तो ऐसे हो जाएगा, कलर बर्न से ऐसे हो जाएगा, लीनियर बर्न से ऐसे हो जाएगा। मतलब ये एक चीज़ होती है, किसी भी वीडियो को दूसरी वीडियो के साथ किस तरह ब्लेंड करना चाहते हो आप, वो होता है ब्लेंडिंग मोड से। नाउ इसमें अगर मैं स्क्रीन लगाऊं तो बूम, इस वीडियो का अब ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक। अगर आपकी वीडियो का ब्लैक बैकग्राउंड है तो ये अप्लाई होगा इसमें से, वरना फिर ज़्यादातर काम आते नहीं है। जैसे कि मैं ओवरले भी कर सकता हूँ, ओवरले भी एक गायब कर देती है और अच्छा लगता है। बट जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ वो होता है स्क्रीन में यूज़ करता हूँ। अब मैं अगर मैं देखूँ तो ये देखो, इसने बिल्कुल सीमलेसली मेरी क्लिप का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। ये एक अच्छा तरीका है, ब्लेंडिंग मोड से हम कर सकते हैं। नाउ इसके बाद ही और भी बहुत सारे हैं, आप लोग अपने हिसाब से लाइक किए।
लीनियर डोज ऐड है, ये भी एक अच्छा सा इफेक्ट बना दे रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दे रहा है, बट लग रहा है ये भी अच्छा, मतलब बुरा नहीं लग रहा। वैसे मैं ज़्यादातर स्क्रीन यूज़ करता हूँ। नाउ अब अगर हम इसमें ऑडियो नहीं थी तो इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है। अब नीचे हमारा एक वो नहीं आ रहा है टैब, इस वाली में है ऑडियो। नीचे देखो ये वाली जो मैंने क्लिप डाउन इसमें इंपोर्ट करी थी, जिसको मैंने बैकग्राउंड हटाया ब्लेंड मोड से, उसके नीचे ऑडियो भी है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नीचे ऑडियो का पैनल एक हमारा अलग से होता है, जिसमें से हम अपनी लेवल पता ही होगा लेवल, तो हम लोग इसको अगर पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो हमारी ऑडियो बंद हो जाएगी, म्यूट हो गई है। ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, ऑडियो ऑब्वियस सी बात है ऑडियो चल जाएगी। तो ये इसका काम होता है लेवल्स का। बाईपास का इतना है नहीं तो उसको छोड़ दो अभी, और बाकी तो और कुछ है नहीं, लेवल्स इसमें ज़्यादा काम आता है। तो ये दो चीज़ें मेरे को बतानी थी इफेक्ट्स कंट्रोल में। बाकी मास्किंग और ब्लेंड मोड मैंने बता दिया है। ये वाली क्लास को यहीं पे ही एंड करते हैं, और मैं क्लास 5 में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। अब हम एनिमेशन के उस पर आने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वाली क्लास में भी चीज़ें समझ आई होंगी और पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।